जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम। रणती भौणी की जेते धन्यवाद देले भी कम हम। शिक्षक अच्छा तो तेणु कौन कले पछ धाड़ी गध पिला आसी पास करी जिवे से चिंता भी से अनवरत करूछंती नले आमको बा पचारे किए। आ मोर गोटे कविता मुझे जन्माष्टमी दिन लिखी सेटा गाउची। कला कान्हू जन्मदिन। कला कान्हू नीलमणि रे आजी परा तोर जन्मदिन। कला कान्हू नीलमणि रे देवकी नंदन जशोदार धन। देवकी नंदन जशोदार धन नंद वसुदेव पिंडर प्राण। कला कान्हू नीलमणि रे आजी परा तोर जन्मदिन। कला कान्हू नीलमणि रे बंदी घरे जन्म हेलु निज रूप प्रकट कलु। वसुदेव मुंडे मुंडाई चलते वसुदेव मुंडे मुंडाई चलते बाट गाड़ती से उग्रसेन। कला कान्हू नीलमणि रे आजी परा तोर जन्मदिन। कला कान्हू नीलमणि रे झिपी झिपी बरसा देखी मुंडरे अनंत ढांकती। जमुना नईटी उछुली उठई जमुना नईटी उछुली उठई पाद धोइबारे ताहार मन। कला कान्हू नीलमणि रे आजी परा तोर जन्मदिन। कला कान्हू नीलमणि रे सकटा तृणावर्तरी धेनु बच्चा सोदेहु करी। पूतनार पिंडु प्राण शोषी देलु पूतनार पिंडु प्राण शोषी देलु। ब्राह्मणी मानकु सोदेहे तारण ब्राह्मणी मानकु कलु तारण। कला कान्हू नीलमणि रे आजी परा तोर जन्मदिन। कला कान्हू नीलमणि रे
କାହିଁ ଥିଲା ଜରା ସବର ସରମାରେ ତୋର ପୟର ତାହାର ସରରେ ତୋହର ବିନାଶ ତାହାର ସରରେ ତୋହର ବିନାଶ କରିଦେଲେ ତୋତେ ଜଳେ ମଗନ କଳା କାହ୍ନୁ ନୀଳମଣିରେ ଆଜି ପରା ତୋର ଜନ୍ମଦିନ କଳା କାହ୍ନୁ ନୀଳମଣିରେ କଳା କାହ୍ନୁ ନୀଳମଣିରେ ଆଜି ପରା ତୋର ଜନ୍ମଦିନ କଳା କାହ୍ନୁ ନୀଳମଣିରେ ସରଲ ବଣି ହାତେ ଧରି ଯଶୋଦା ସମେତ ଗୁଆଳି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଆସ ପ୍ରାଣ ଧନ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଆସ ପ୍ରାଣ ଧନ ନେଇଯାଅ ଆମ ହାତୁ ମାଖନ କଳା କାହ୍ନୁ ନୀଳମଣିରେ ଆଜି ପରା ତୋର ଜନ୍ମଦିନ କଳା କାହ୍ନୁ ନୀଳମଣିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नमो पंकजनाभाय। नमो पंकजमालिने। नमो पंकजनेत्राय।
नमस्ते पंकजांघ्रे अशक्तिज्ञात श्रीमश्यामम् पद्माख्यं पितवाशशम् कदम्बमालिनं कृष्णं ध्यायतां नास्ति दुर्गतिम् नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पद्मनेत्र जेन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। आज साहित्यिक कवि बंधु परिवार बालेश्वर द्वारा आयोजित ये श्रीमद् भागवत 193तम संध्या ये उपस्थित अनुष्ठान सभापति महोदय यशस्विनी संपादिका माँ प्रणति महापात्र महोदय अनुष्ठान समस्त कार्यकर्ता वृंद वरिष्ठ श्रेष्ठ ज्येष्ठ विज्ञ प्राज्ञ सज्जन मंडली विशेषकर पंडित गोपाल कृष्ण महाराज पंडित भावग्राही मिश्र महोदय पंडित लिंगराज चैनी महोदय पंडित जगन्नाथ संगी महोदय एवं जो माने अच्छी समस्त ना नहीं पारने समस्त को ये अधम तार अंतर निवृत्तम प्रदेश प्रणाम ज्ञापन करुची एवं आज जो अध्यायटा दिया जाइए मते ता उपरे जत्किंचित आपण मान समक्ष उपस्थापन करने जाऊँगी। आज सप्तम अध्याय ये जो नवम स्कंध या वंशानुचरित कहले कहते नवमे वंशानुचरित किंतु ये होचंती ईशानु कथा जत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणमूतयः मन्वन्तरे ईशानु कथा निरोधय मुक्तिराश्रय। ये जो नवम स्कंध ये श्रीमद् भागवत महापुराण ईशानु कथा लक्षण उपर आधारित कहवा तात्पर्य है ये समग्र श्रीमद् भागवत महापुराण तो निश्चित भाव ईशानु कथा उपर आधारित कारण कौटी ईश्वर कथा ना प्रत्येक स्कंध भगवान कथा ही विराजमान करचंती नवम स्कंध या ईशानु कथा बोल दि जाइए तार आख्यान करा एवं गोटे कथा आज आपन को कहवाई चाहूँगी भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवद गीतार अर्जुन को कहते विवस्वते जोगं प्रक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन विप्राह मनुर्इच्छा कवे ब्रवीत। अर्जुन को कहले अरे बाबू ये जो योग कथा मुझे आज कहूँ याकू इमं विवस्वते योगम प्रक्तवान अहमव्ययम् ये अव्यय योगटा को मु प्रथम विवस्वान को कही विवस्वान होचंती सूर्य एवं से ही विवस्वान मनवे प्राह मनु को कहले एवं मनु इच्छा को कहले यहीपरि भाव ये गुरु शिष्य परंपरार गुरु पर शिष्य गुरु ठारू शिष्य विभिन्न गुरु ठारू विभिन्न शिष्य को
एटा धीरे धीरे आसिकरी शेष में व्यासंकर शिष्य होचंदी स्वयं सुखदेव तांको पाखकू एटा प्रसारित हैला। सुतंतर समस्ते सौनकादि ऋषि समस्ते शिष्यत्व ग्रहण करनेले एवं ताकू मध्य सुत आज समस्त आगे कहते जोटा कि विदुर मैत्रीय संवाद मध्य कह जाई पारे। ये होचंदी श्रीमद भागवत महापुराण जहां संबंध में कही श्लोकं भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। ये भगवान कहले श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्धम पादमेव वा। ये श्रीमद भागवत महापुराण गोटे भी श्लोक हो और जहाँ गोटे श्लोक न भी श्लोकार्धम अधा श्लोक हो अधा श्लोक न भी पादमेव वा गोटे पाद भी हो लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य गृहे तस्य वसामि अहम। जहां घरे ये श्रीमद भागवत महापुराण गोटे श्लोक हो अधा श्लोक हो किसी ना भी गोटे पाद हो एटा गोटे रकम प्रतिदिन बोले विचार करवा। जदि प्रतिदिन जा घरे लिखित भाव में किसी रोची मु ता घरे ही बस ये विचार करंतु वर्तमान आम मान समक्ष 37 जन आम समस्ते अच्छे सप्ताह का 3 दिन यशस्विनी महाप्रणति महापात्र सचेष्टार आम गोटे गोटे अध्याय गोटे श्लोक कहीं कौ अध्याय 60 कौ अध्याय 55 कौथे 25 कौथे 27 एमती अध्याय श्लोकर पठन आम करुचे। तेणु भगवान जदि तांको कथा को रखा न चाहती ये जिते उपस्थित अच्छा समस्त हृदय जदि विराजमान करने को न चाहती कहारी किछि जीव नहीं अरे तू कहु ना जहाँ घरे गोटे श्लोक जदि किए पाठ करुच्ची मु रोची तो आज 50टा 25टा 27टा 49टा श्लोक जदि ये पाठ कराऊँ श्रीमद भागवतर जो माने भाग नौ हृदय प्रभु तुम निश्चित भाव विराजमान करेंगे ए सन्देह ना। एवं जो कथा कहते विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत जो कथाटा अर्जुन को बड़ा अड़ुआ लगिला तमें द्वापर जुगे मो सहित आसिक मो कामरे हाथ धरा धरी हो तुम्हें सूर्य को केवे कहल यहाँ केमती कथा मत केमती अड़ुआ अड़ुआ लगुच कहले अपरो भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत। अरे परम जन्म विवस्वत विवस्वत जो भगवान सूर्य तांकर जन्म तो केबठू है तमें एवं मो सहित ये द्वापर जुगे जन्म हो तमें केमती जान यही प्रश्नटा अर्जुन कर जो इमं विवस्वते योगं तृप्तवान हम अव्ययम कथा जो वैवस्वत मनुकर पुत्र इक्ष्वाकु ताकू कहते आज आम से वंश उपरे एठी आलोचना करुछि से वैवस्वत मनु जे कि वर्तमान रो मनु ए सप्तम मनु तांका पूर्व 6टा मनु जाई सारे या मु कहवा कथा जदियो नुह तथा टिके कहबी कारण बारंबार यार आलोचना नहेले मनुष्य भितर गोटे संदेह सृष्टि करुछि।
ब्रह्मार गोटे दिन गोटे कल्प 1000टा चतुर्युगी गोटे दिन से 1000टा चतुर्युगी 14 जन भोग करती 14टा मनोभाव प्रतिदिन ब्रह्मार प्रतिदिन से 14 मनु मध्य सर्वप्रथम मनु स्वयंभव मनु स्वारचिष मनु ये आसिक 6टा स्वारचिष अपना उत्तम तामस रैवत युड़ाक आम पढ़ी जाई सारी एपरी 6टा मनु भोग कर सारी आज आम जो ये आलोचना करुचे आम हूँ सप्तम मनु वैवस्वत मनु तांकर अधीन रे अच्छे एवं आपण माने या पूर्व जानी अष्टम स्कंद शेष अध्याय जिते बड़े कि प्रलय पलि आसला प्रतिदिन प्रलय संध्यार प्रलय हुए जानी समस्ते प्रतिदिन ब्रह्मांकर प्रतिदिन संध्यार प्रलय हुए और से प्रलय जिते बड़ा ब्रह्मा को निद्रा टिके घारी आसला पाटिटा टिके आगला भितर पलि आसिले बाहरी पड़े चारि वेद को हरण करला हयग्रीव प्रलय जल भितर लुचि नेला भगवान गोटे छोटिया मीन होते आसिक सत्यव्रत बोलिक जो राजा धर्मात्मा राजा हाथ में पड़गले से विराट मत्स्य महामत्स्य होकर आसिले सत्यव्रत को ज्ञान देले सत्यव्रत सहित सप्तर्षि निश्चित भाव रे यहाँ सब कथा 7टा ऋषि सहित रे अन्य भक्त मान को धरिक गोटे नौका पठेदेले से नौकार महामत्स्यंकर सिंह बासुकी साहय नौकाटी को बंधाला एवं ब्रह्मांकर गोटे दिन जी प्रलय मध्य से प्रलय है पर्यंत से सत्यव्रत बुलिले बुली बुलिक शेष भगवान बर पाइले काली अर्थात पुणी जिते कल्पटा आरंभ हम से कल्पर आरंभ तू सप्तम मनु वैवस्वत मनु होकर जन्म हेबू एवं प्रजा पालन करू या प्रकृति बड़ तत्वपूर्ण जिनिस भीतर को बारंबार प्रवेश न कले गोटे प्रकार द्विधा आसे गोटे प्रकार कन्फ्यूजन आसे से ही वैवस्वत मनु वर्तमान राजनीति कर प्रत्येक मनुष्य 71टा चतुर्युगी भोग करती किए कहले गंडा जुग किए कहला महाजुग महाजुग कहले सत्य त्रेता द्वापर कली एटा गोटे महाजुग तो प्रत्येक मनु 71टा महाजुग भोग करती आज ये जो सप्तम मनु 27टा महाजुग भोग कर सारे वर्तमान 28 नंबर महाजुग चली एवं से 28 नंबर महाजुग आम कि भाग्यवान हम देखा उचित जे ये जो 28 नंबर महाजुग महाजुग आरंभ है 1 रु 28टा हूँ श्वेत बराह कल्प भितर अच्छी आम श्वेत बराह कल्प सप्तम मनु वर्तमान 27टी महाजुग अतिक्रांत करी वर्तमान 28तम महाजुग अच्छी एवं से 28तम महाजुग प्रथम 3टा युग अतिक्रांत हो सारी सत्य जा सारी त्रेता जा सारी द्रौपर जा सारी कलिर 5216 वर्ष जामें आज से वैवस्वत मनुकर कथा ये आलोचना करी आपण मैंने या पढ़ुले आम शुणुले पंडित लिंगराज चैनी टिके या कहूँ देखु ये किड़े विराट गहन कथा आज होती व्यास कृष्णद्वैपायन व्यास आम मान भितर अच्छा आज होती वेदव्यास वेदव्यास शब्दटा जड़े मनीष प्रति उद्दिष्ट नुहे
କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟାସ। ଏଇ ଯୋଉ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର 71ଟା ଯୋଉ ଆମର ମହାଯୁଗ ଚାଲିବ ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 21ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଯୁଗରେ, ମୁଁ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଭୁଲ କହିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ୱନ୍ତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଯୁଗରେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟାସ। ଅର୍ଥାତ୍ 71ଟା ମହାଯୁଗ ଯୋଉ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଭୋଗ କରିବେ, 21 ଜଣ ବ୍ୟାସ, 71 ଜଣ ବ୍ୟାସ। ଆଜି ଯୋଉ 27ଟା ମହାଯୁଗ ଗଲାଣି, 28ତମ ମହାଯୁଗରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ, 27ଟା ବ୍ୟାସ ଗଲେଣି। ଏଇଠି ଏଇ ବର୍ଷ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 28ତମ ମହାଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଦ୍ୱୈପାୟନ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବେଦକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ହିତାର୍ଥରେ ଲଗେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ଆମର ବ୍ୟାସଦେବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜାତୁକର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକିରି ବ୍ୟାସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପିତା କୃଷ୍ଣଦ୍ୱୈପାୟନଙ୍କର ପିତା ପରାଶର ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାସ। ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ 2 ମିନିଟ ଯିବ। ଏଇ ମନ୍ୱନ୍ତରର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଗ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ବ୍ୟାସ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକିରି 4 ଭାଗ କଲେ, ବେଦକୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ମହାଯୁଗରେ ନିଜେ ପ୍ରଜାପତି ହେଲେ ବ୍ୟାସ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ମହାଯୁଗରେ ନିଜେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବ୍ୟାସ। ଚତୁର୍ଥ ମହାଯୁଗରେ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ବ୍ୟାସ। ପଞ୍ଚମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଷଷ୍ଠରେ ମୃତ୍ୟୁ, ସପ୍ତମରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଷ୍ଟମରେ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ନବମରେ ତ୍ରିଧାମା। ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆଜି କୃଷ୍ଣଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ। ତ ଇଏ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ, ୟାକୁ ଇଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଏଟା ସାଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହନ୍ତି। ୟାକୁ ଖାଲି ପଢିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ହବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏତେ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ମହାସାଗରର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ କଣା, ପ୍ରସରଣ କୁହନ୍ତୁ, ଅଣୁ କୁହନ୍ତୁ, ପରମାଣୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ବି ଆମର ସେତିକି ବି ପ୍ରବେଶ ୟା ଭିତରକୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରମ କୃପା, ପରମ କରୁଣା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସେଇ ଭାଗବତର କିଛିଟା ଆଜି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଗତ କାଲି 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନ୍ଧାତା କେମିତି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ সেই পর্যন্ত ଆମେ ଯାଇଥିଲେ। ତା ଉପରେ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଗତକାଲି ୟା ଉପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତାକୁ ଆଜି ପୁଣି ଆଲୋଚନା କଲେ ମତେ ଚର୍ବିତ ଚର୍ମଣ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା, ମନୁଙ୍କର ଛିଙ୍କରୁ ଇକ୍ଷାକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ମନୁ ଗୋଟେ ଛିଙ୍କି ଦେଲେ, ନାସିକାରୁ ଇକ୍ଷାକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। କୋଉ ମନୁ? ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିବସ୍ୱାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସିଏ ଛିଙ୍କି ଦେଲେ। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଛିଙ୍କୁ, ଏଇଭଳିଆ ଛିଙ୍କଟା ବାହାରେ ଏବଂ ସେ ଆଖୁରୁ ଏଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛିଙ୍କଟା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସେଇଥିରୁ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାହାରିଲେ। ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ଇକ୍ଷୁ ଗଛରୁ ବାହାରିଥିବେ କି ଆଉ କଣ କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାରଣ। କାରଣ ଛିଙ୍କ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିପାରେ ସମର୍ଥ ହେଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି। ତେବେ ସେଇ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର ଯେତେ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିଲେ, କାଲି କହିଥିଲି
ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ପରେ ସପ୍ତମ ବଂଶଧର ଯୁବନାଶ୍ଵ ଥିଲେ। ସେଇ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ପରେ ସପ୍ତଦଶ ବଂଶଧର ଆଉ ଜଣେ ଯୁବନାଶ୍ଵ ହେଲେ। ସେଇ ଯୁବନାଶ୍ଵଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ନାହିଁ। ଋଷିମାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ସେଇ ଯଜ୍ଞରୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ କଳସ ରଖା ହେଇଥିଲା। ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତୃଷାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଜଳଟାରୁ ପାନ କରିଦେଲେ। ସକାଳୁ ସେଇ ଜଳଟାକୁ ଯୁବନାଶ୍ଵଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଋଷି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଳ ନାହିଁ, ଗଲା କୁଆଡେ? ଇଏ କହିଲେ ବହୁତ ଶୋଷ ହଉଥିଲା, ପିଇଦେଲି, ଆଉ କଣ କରିବା, ତମର ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଛି। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୁବନାଶ୍ଵ ପୁରୁଷ ପିଲା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ପିଲା। ତାର କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲା କଣ ଖାଇବ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକିରି କହିଲେ, ମାମ୍ ଅୟମ୍ ଧାସ୍ୟତି, ମାମ୍ ଅୟମ୍ ଧାସ୍ୟତି। ସେଇଥିରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ମାନ୍ଧାତା, ମୋତେ ଧାରଣ କରିବ। ମାମ୍ ଅୟମ୍ ଧାସ୍ୟତି। ଏବଂ ତାର ଅଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ, ତାଙ୍କର ବିଶି ଅଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ସେ ପିଲାର ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବାରୁ ସେଟାକୁ ଚୁଚୁମି କରି ସିଏ ପଢିଲା। ସିଏ ଶେଷରେ ହେଇଗଲା କଣ? ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ମହିରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାନ୍ଧାତା। ସେହି ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଯାଉଛେ। ତ ଏଇ ମାନ୍ଧାତା ଶଶବିନ୍ଦୁ ପୁତ୍ରୀ ବିନ୍ଦୁମତୀକୁ ବିବାହ କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ତିନୋଟି, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ସନ୍ତାନ, 100ଟା ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ 100 ସନ୍ତାନରୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 25 ଜଣ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 25 ଜଣ, ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି, ବାକି 47 ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଭେଡ଼ିକି ରହିଲେ। ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ପିଲା ରହିଗଲେ। ସିଏ ହେଲେ না, এটা সে আগর কথা। এই যুবনাশ্বଙ୍କର ଯୋଉ ମାନ୍ଧାତା ହେଲେ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଠାରୁ 3ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁକୁତ୍ସ, ଅମ୍ବରୀଶ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ। କାଲି ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ବି ଏପଟେ ସେପଟେ ବହୁତ ଦରକାର। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ସୁନ୍ଦର, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଜୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଇଏ ଅମ୍ବରୀଶ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ରଜା, ଅମ୍ବରୀଶ ଯୋଉ ଯୁବନାଶ୍ଵଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପେଟ କାଟିକିରି ପିଲା ବାହାର ହେଲା, ସେଇ ଅମ୍ବରୀଶକୁ ସେଇ ଯୁବନାଶ୍ଵ କଣ କଲେ? ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତା ମାନେ ଯୁବନାଶ୍ଵଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମ୍ବରୀଶ ହେଲା, ଯଦିଓ ସେ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର ପୁଅ, ଅର୍ଥାତ ଗୋସାପଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକିରି ରହିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ। ତେଣୁ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର ପୁଅ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ତା ନାଁ ଯୁବନାଶ୍ଵ ହିସାବରେ ତା ନାଁ ହେଲା ଯୌବନାଶ୍ଵ। ଏବଂ ଯୌବନାଶ୍ଵଙ୍କ ପାଖରୁ ହେଲେ ହାରିତ। এইটা ହେଲେ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର ବଂଶ। ଏବଂ ଏଇ ଅମ୍ବରୀଶ, ଯୌବନାଶ୍ଵ ଏବଂ ହାରିତ, ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୋତ୍ରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ। ପ୍ରବର ପ୍ରବର ବୋଲିକି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭାରଦ୍ୱାଜ, ଭାରସ୍ପତ୍ୟ, ଆଙ୍ଗିରସ ପ୍ରବରସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆସେ ଭାରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରର। ଭାରଦ୍ୱାଜ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡା ପ୍ରବର ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। এই কথা ଆଜି ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଟିକେ এই ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଅନୁସରଣରେ ଗଲେ ମାନ୍ଧାତା ବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା, ପୁରୁକୁତ୍ସର ଉପାଖ୍ୟାନ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେ ଚରିତ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, भगवान व्यास लिखिले, अंधात पुत्र प्रबर अंबरीश प्रकीर्तितः पीतामहेन प्रवृत्तो यौवनाश्च तत्सुतः हारितस्तस्य पुत्रो भूत् मान्धातृ प्रबरो इमे। ये तीनटा पुଅ,
एमाने मांधातांकर प्रबल समस्ते निजे निजे तांकर वंशर श्रेष्ठ बोलिकी अभिहित हेले जोटा कि सुकवाच एबे हो शुणतु नरेश मांधाता पुत्र अम्बरीश पितामह को सेवा कला से फल सुपुत्र लगे पितामह किए पितामह होचंती जुवनाश्व जुवनाश्वर पुत्र मांधाता मांधाता पुत्र अम्बरीश अम्बरीश तार पितामह जुवनाश्व को सेवा करने फल सुपुत्र लभिला यार गोटे तत्व रहा निजर पूर्व पुरुष निजर पिता पितृ पितामहंकर सेवा कले जे निश्चित भाव में सुफल आम अच्छी एथिरे द्विमत हबार किछि नाही जुवनाश्व को सेवा करिबारु जने सुपुत्र लाभ कला जो सुपुत्र नाम है जौवनस्व तासुत जौवनस्व पाई सप्तद्वीपामयी संबंध में आपण माने बहु आगु जानी सारी ता उपरे कौन सी आलोचनार बोधे आवश्यकता नहीं तथापि सप्तद्वीपामयी ए समग्र पृथ्वी केवल आर्यावर्त मान्धाता राजा कर सीना किंतु एठू जौवनस्व सप्तद्वीपामयी के पक्षद्वीप श्लाघद्वीप कुश क्रमचर शालमणि पुष्कर जम्बू ये सब सप्तद्वीपामयी से शासक है अर्थात चक्रवर्ती सम्राट ठारू आहरी भी जो पृथ्वी सम्राट है केवल भारत जम्बूद्वीप सम्राट कहते हरित ताहार कुमर मांधाता वंश से प्रवर सी जौवनाश्वर पुत्र हारित जी कि मांधाता वंश तीन जन प्रवर बोली कहुचे केवल हारित को जना पड़े कहला हारित पुत्रो भूत मांधातृ प्रवरा इमे मांधातृ प्रवरा मांधाता प्रवरा प्रवरा बहुवचन इमे अयम इमो इमे ये माने समस्त मांधातृ प्रवरा ये माने तीन जन जाक प्रवर रे गले से अलग अलग गोत्र से माने लाभ कले वर्तमान कौन है नागेन्द्र वाक्य नागजुथे गंधर्व बड़ कुहारंते नागलोक पाताल रे किसी गंधर्व थिले जो माने कि नाग कूल को हत्या करते नाग जो नागकूल तांकर स्थिति ठीक नथिबारु कौन करबा बोली विचार करी शेष रे भगवान विष्णु को आराधना कले विष्णुकर कथा हिसाब रे विष्णुकर उपदेश हिसाब रे से माने सेनागे आसी रात्र काले पुरुकृष्ठ को घेरी गले सकल भातृगण थाई नर्मदा कन्या दे गंधर्वान अवधीत तत्र बध्यान वै विष्णु शक्ति ध्रुव नागाद लब्धवर सर्पात अभयं स्मरतांगिदम शेठी कौन है गंधर्वान अवधीत तत्र बध्यान वही विष्णु शक्ति ध्रुव ये पुरुकुश जो अपना तीन जन पुआ थिले प्रथम पुत्र पुरुकुश द्वितीय पुत्र अम्बरीश तृतीय पुत्र मुचुकुंद मांधाता मुचुकुंद कथा बिल्कुल ये आसी ना कारण से संपूर्ण बाबाजी हो गले सी भी राजा थे विराट राजा तांकर कथा अच्छी द्वारिका से पढ़ा सी इंद्र को जाकि देवता को जाकि साहाय्य कले सबू दैत्य कुल को ध्वंस कले बहुत परिश्रम कर विश्राम आवश्यकता है से मत विश्राम दरकार मत मोर निद्रा भंग कई करें कथा माइले कहगला ठीक अच्छे तुम निद्रा ना मत जे पुणी कहले काले किए निद्रा भंग करदब से देख मोर जदि जे निद्रा भंग कर
ताले मते सही बर दरकार मु ताकू देखी देले से जेमती जळी जीवो तथा तू लिखि तांको सही बर दे दिया गला से सोई रहले जाई करी द्वारिका पाख मथुरा पाख गोटे गुंफारे रही करी सोइले सेटा परवर्ती अवस्था रे जरासंध सहित कारण जवन आसिक जेतबे भगवान कृष्ण को आक्रमण कला ये रणछोड़ ये जो भागवत या जिते पढ़े से केते कथा बाहर रणछोड़ भगवान बोली कह जाए भगवान श्रीकृष्ण देखे हेले ना आम आईबा नहीं दंतरे तीर धरले भी अस्त्र शस्त्र किसी धरवा नहीं बलराम को साथी नेले कृष्ण निजे चाली चाली आसिले मथुरार सबू कबाट सब बंद करदे जरासंध पाखक जीवनाश्व पाखक चाली चाली आसिले से भाविले जे ये शरण नापी आउची कृष्ण हसला बेल को धीरे 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 भगवान कृष्ण कौन कले जीवनाश्व को ता पाखर टे देखे पलैवा लगे कहला ये भय पड़ोची कते जीव कुआरे ता पछे पछे जीवनाश्व बढ़ेला ये भगवान दौड़िक पलौंट शेष से गुंफा भितर पहुंची गले से कथा जिते आसो शुणा गुंफा भितर जिते पहुंची गले निजे अंतर्ध्यान हो गले पछे पछे जीवनाश्व गला देखीदेला जे लोकटा शोई कहला ये हूँ से चोर विभिन्न समय विभिन्न रूप धारण करे मोर भय आसिक शोई पड़ू घोड़ी घाड़ी होकरी ताकू गोटाए गोईठा मारल तार ऊपर जो वस्त्रटा थिला फिंगी देला निदटा भागी गला मुचुकुंदर देखीदेला जिते बड़े जीवन सो जली गला ये होचंती से भगवान से माया जे मायाधारी से तांकर इच्छा से जमी चलैले से चलला सेटा परवर्ती अवस्था आस से हेले मुचुकुंद अम्बरीशंकर ये पुत्र तीनटा गले वर्तमान पुरुकुत्स जो पुत्र प्रथम पुत्र ताकू पाताल नाग माने ताकू नहीं गले रात्रि समय आसिक नहीं गले एवं नागकन्या नर्मदा को तांको सहित विवाह करदे कारण भगवान विष्णु कहते पुरुकुत्संकर जदि आसिक तुम तांको आनी पारिबो ताले पुरुकुत्स ही से गंधर्व मान को हत्या करि पारिबो नहले के करि पारिबेनी एवं सेठी पाताल लोक जाकि पुरुकुत्स नर्मदा को विवाह कले पाताल लोक को नाग पाख को नहीं गले नर्मदा तांको एवं गंधर्व मान को से युद्ध रे संपूर्ण भाव में ध्वस्त विध्वस्त करके नाग मान को अभय प्रदान करथिले यही से कथा लिखा है से नागे आसी रात्र काले पुरुकुत्स को घेनी गले सकल भातृगण थाई नर्मदा कन्या ताकू गई पाताल पुरे घेनी गले गंधर्व बड़े जुझाइले से पुणी विष्णु तेजे बड़ी गंधर्व बल नाश करी मिली सकल नाग बेले सतोष बरता को देले से प्राणी शरणर काले नर्मदा नाम तीन बेले नर्मदा नाम तीन बेले कथा कही गंधर्वान अवधित तत्र बध्यान वही विष्णु शक्ति धूप नागात लब्धवर सर्पात अभयम स्मरणम इदम याकू यही नर्मदा एवं पुरुकुत्संक कथा जी स्मरण करिवो से सर्प भय त्राही पाइब सर्प भय ताकू लागिबो नै बोली समस्ते बर देले रात्र दिवस संध्या पर सर्प भय से निश्चय एबे हो पुरुकुत्स वंशे कहिबा सुन तो विश्वासे सर्वसंपद गुण ग्राम तासुत त्रसदस्यु नाम गोटे पुओ है पुरुकुत्संकर यही त्रसदस्यु आउ जनकर नाम थिला कार ना थिला ये मांधातांकर ना भी त्रसदस्यु थिला सेमती ये भागवत रे गोटे गोटे ना रे दुई थर तीन थर हबार बहुत संभावना अच्छी त्रसदस्यु मांधाता को कहगला त्रसदस्यु मांधाता को त्रसदस्यु
कहबार कारण है जे रावण रावण आदि जो दस्यु माने थिले से माने माधातांकर ना सुनिले डरुथिले तेणु माधातांकर ना थिला त्रसदस्यु। वर्तमान ये पुरुकुशर पुत्र नाम है पाखु जो पुत्र है तार ना है त्रसदस्यु अर्थात ये भी दस्यु मान त्रासकर्ता एवं त्रसदस्यु ठारू जन्म नेला अनरण्य अनरण्य जे कि रावण ताकू मारिदेला देखते मानधाता को रावण भय करके सेपटे थरुला एपटे आउ जो त्रसदस्यु तार पुत्र अनरण्य से रावण हताह रावण ताकू मार वर्तमान अनरण्य पुत्र हेले हर्यश्व हर्यश्व ठारू जन्म ग्रहण कले अरुण अरुण ठारू जन्म ग्रहण कले त्रिबंधन एवं त्रिबंधन पुत्र हेले सत्यव्रत जो सत्यव्रत की त्रिशंकु नाम विदित एबे हो कुरुक्ष वंशे कहवा शुणत विश्वास सर्वसंपद गुणग्राम तासुत त्रसदस्यु नाम त्रसदस्युर अनरण्य हर्यश्वत हार नंदन तासुत अटई अरुण अरुण पुत्र त्रिबंधन तार तनय सत्यव्रत त्रिशंकु नामे जे विदित वर्तमान नाम टे त्रिशंकु उपाख्यान को आसला त्रिशंकु शंकु शब्दर अर्थ है बाधा शंकु कहले बाधा यांकर ना त्रिशंकु त्रिशंकु है सत्यव्रतंकर कहीं श्रीमद भागवत महापुराण लिखाई रामायण में अच्छा ये त्रिशंकु तीनटा पाप करते से तीनटा पाप कौन काले कौन सी विवाह वेदरू गोटे ब्राह्मण वधु को सी आनी हरण कर आनी समय से समय तो माने जे जहाँ को भल पाइला विशेषकर सीटा हूँ आपनकर रजा मानकर विवाह रीति से माने निज युद्ध करी बल देखी आनी पार्थुले किंतु गोटे ब्राह्मण वधु को विवाह वेदरू धरी आनिले त्रिशंकु तांकर ना सत्यव्रत तांकर पिता एथिरे परम क्रुद्ध हो गले बोले तू चंडाल काम कर जा चंडाल ही जा चंडाल मान सहित रही पुणी आउ गोटे कौन है ये वशिष्ठ वशिष्ठ होती इक्ष्वाकु वंशर गुरु सूर्य वंश इक्ष्वाकु वंश कहला सूर्य वंश से इक्ष्वाकु वंशर गुरु तांकर गुरुंकर धेनु गोटे गाभी को केतेबेले हत्या कर देथिले बोलिकरी सेटा रागी गले वशिष्ठ एवं तांको अभिशाप देथिले बोली कहा जाउछि पुणी एथिरे कहा गला जे अप्रक्षित मांस जेमिति की या पूर्व आपण माने सुनी जंती भिक्षुकी जेमिति जाई आपण अष्टका श्राद्ध से अष्टका श्राद्ध कथा टिके आसला काली बड़ सुंदर भाव अष्टका उपरे पंडित लिंगराज चैनी कहते भागवतर अष्टका कथा लिखाई मार्गशीर पौष माघ एवं फाल्गुन ये चारिटी मासर कृष्ण अष्टमी रे अष्टका श्राद्ध करा जाए मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन ये चारि मासर कृष्णाष्टमी कृष्ण अष्टमी को अष्टका बोलिकी अष्टका श्राद्ध कारण विभिन्न समय आमर जिते से सब अच्छी एवं आमे कपिल भगवान भी या कहते से अष्टका कौन से आमे पढ़ीचे अष्टकार कथा आमको से भी कहते कपिल
भगवान यही 4 मासर कथा जोटा कि विभिन्न कौ कौ दिन मनीष गृहस्थर की काम कथा से कि यज्ञ करने कथा कौन को सब करने कथा संक्रांति होम इत्यादि इत्यादि से अष्टका कथा दिखाई तो से अष्टका श्राद्ध ये जापुणी कहला अष्टका श्राद्ध विभिन्न पशु योग्य पशुर मांसर श्राद्ध करा विधि अच्छी वेदरे एमती कि जदि योग्य मांस न मिलला ताहले छेली छागर मांस दि जाई पारिबो बोली कि विधि अच्छी थिला कारण एबे तो कई श्राद्ध मांस दबार प्रश्न उठू नहीं तो सी जो थिला सी जेमिति कि तृषातुर होगी गोटे शशाद है शशकर मांस खाईदेला से अभिशप्त है पिता द्वारा ठीक सेमिति ये त्रिशंकु सत्यव्रत अप्रोक्षित मांस भक्षण करदे जहाँफल चांडाल हम बोल पिता एवं गुरु उभयंकर शाप है किंतु वाल्मीकि रामायण अच्छा ये त्रिशंकु सी जने हाईली एम्बिशियस तार ओडियाटा बर्तमान उच्चाकांक्षी ना उच्चाकांक्षी नुह से आकांक्षा शब्द लगे कौन गोटे महत्वाकांक्षी जमी जियाउल हक गोटे महत्वाकांक्षी थिले सेमती सी भी जन महत्वाकांक्षी थिले इच्छा हो गला मुझे यज्ञ करी यज्ञ स्वर्ग को सीधा सड़क जी जाकर से वशिष्ठ को कहले वशिष्ठ कुलगुरु कहले भगवान मु गोटे यज्ञ करने चाहूँगी आप साहाय्य करूँ अब मु सीधा सीधा स्वदेह स्वर्ग को जावाई चाहूँगी वशिष्ठ बिल्कुल मना करदे ना हो पार ना यहीटा भगवान नियमर बाहर भगवान क्या कौन सी मनीष को सीधा सीधा ऊपर को जावाई आदेश देना हम ना ठीक अच्छे ये पुणी से वशिष्ठ को अवज्ञा करके पलैगले जारे वशिष्ठ पुओ मान पाखक से पाखक जाकर कहले भाई माने मु चाहूँगी गुरुदेव तो मना कले आपण मैंने साहाय्य करूँ मुझे ऊपर को जावाई से लगिगले कहले कौन की कथा कहूच ऋषिपुत्रास्तुवा वाक्यं घोराभिसंहितम् से पुः परम संक्रुद्ध चंडालत्वं गमिष्यसि कहले की कथा गोटे कौन चंडाल भाया कथा कहूँ आम बापा मना कले बापा विरुद्ध आम तो साहाय्य करबू अरे गुरु तू गुरुद्रोही चंडाल हो जा से अभिशाप दे देते एमती से चांडाल हबार बहुत गुड़ाए जिनस अच्छी तो सी ये कहला पितार साप से लभला चंडाल जोनी चंडाल जोनी कहले ये चांडाल मान भितर जन्म ग्रहण करेंगे हाँ से चंडाल जोनी से जो अभिशाप पाइबा फल से तार पूरापूरी गोटे नीलवर्ण हो गला देहटा संपूर्ण नीलवर्ण हो गला एवं से नीलवर्ण थाई करी से चंडाल तो थाई करी भी से तांकर इच्छाटा को दमन कर पारे जाकर पहुंची गले विश्वामित्र पाखे विश्वामित्र को कहले सब कारण वशिष्ठ और विश्वामित्र परस्पर शत्रु बहुत कथा अच्छी कहले बहुत समय लगे जानते आपण मैंने निश्चय जानते बहुत गुड़ाई जानते विश्वामित्र गोटे कथा मत वशिष्ठ ब्रह्मर्षि बोली डाकतु ये केबे ब्रह्मर्षि हो पार नहीं कहले तुम ब्रह्मर्षि हो पार नहीं ब्रह्मा को संतुष्ट कले विश्वामित्र ब्रह्मा आसिले जो ब्रह्मा कहले कौन चाहूच ना मत आप ब्रह्मर्षि बोलिक कहतु ये कहला अरे ब्रह्मर्षि शब्दम मतुलम सार्जित ही कर्मभि शुभ जदि में भगवान ततो हम विजितेन्द्रिय ब्रह्मा को कहले विश्वामित्र जे आप मत ब्रह्मर्षि कहीदे मुझे विजितेन्द्रिय हो ब्रह्मा कौन कहले तम उवाच ततो ब्रह्माण जितेन्द्रिय जत स्वमनि शार्दूल इत्युक्त्वा गतः
कहले अरे तम उवाच ततो ब्रह्मा तांको ब्रह्मा कहले ना तावत् त्वं जितेन्द्रिय तुम्हें जेते बेले पर्यंत जितेन्द्रिय होई ना हो सेते बेले पर्यंत ब्रह्मर्षि पदवाच्य हो पारिबो नाही घर को जाउची कहि के पळेले। तो ये राग खाई वशिष्ठ को बहुत कथा अच्छी वशिष्ठ 100 पुओ को भी जारी देले यही त्रिशंकु कथार कौन करवा समय नहीं तथापि टिके टिके कहते विश्वामित्र को जाइए कहले विश्वामित्र कहले हाँ हाँ मुझे तुमको पहुंचाई देवी। विश्वामित्र तांकर पुआ मान को कहले सब ब्राह्मण मान को डाकी दियो वशिष्ठ को डाक नहीं से मना कर बाकी मान को डाकी दे विश्वामित्र डाकुंट यज्ञ करेंगे जी ना कह तुम्हें आसिक मत कह समस्ते जाकर चारिजन डेंगुरा देले विश्वामित्र आपण मान को समस्त को डाकी हो सब ब्राह्मण पलि आसिले ऋषि पलि आसिले केवल वशिष्ठ आसिले नहीं वशिष्ठ 100 पुत्र आसिले नहीं ओल्टी या कहले से गोटे मूर्ख से गोटे से विश्वामित्र भी गोटे मूर्ख गोटे चांडाल तार भोजन केमती खाइबा जी ब्राह्मण मैंने जहाँ कहीदेव यहीटा कहबे ये भाषा शुणिक से संगे संगे अभिशाप देदेले जी आसिल से माने समस्त चांडाल हो जाओ जली जाओ भस्म हो जाओ यहीपरि भाव वशिष्ठ पुओ मैंने भस्म हो जाते इत्यादि। तेणु विश्वामित्र एवं वशिष्ठ परस्पर शत्रुतार बहुत कथा अच्छी विराट विराट पुस्तक अच्छी। हरिश्चंद्र राजा को यही विश्वामित्र वशिष्ठ होचंती हरिश्चंद्र गुरु विश्वामित्र आसिक हैरान तार भी कथा अच्छी पर आस कहबी। तो सी जो कहला पितार साप से घेनी चढ़ला चंडाल रजनी वशिष्ठ साप महाघर कौशिक तेज हो पार एवं तापरे कौन है विश्वामित्र त्रिशंकु को निजे यज्ञ कर स्वर्ग को पठेले जाओ स्वर्ग को जमती पठेले ये किंतु जिते स्वर्ग को गले इंद्र थाई बाटरू थाई गले कौन है तुम्हें स्वदेह स्वर्ग को पलि आस स्वर्ग रही कहीं कहले त्रिशंको गच्छ भूयस्तन नासी स्वर्ग कृतालय गुरु शापन तो भूढ़ पतभूमि अवाक्षिरा बोले त्रिशंको हे त्रिशंकु गच्छ भूयस्तन न असी स्वर्ग कृतालय तुमर स्वर्ग तुमर आलय नुहे घर को जाओ गुरु शाप तो मूढ़ पतभूमि अबाक्षी रह तुम मुंडटा तल को हो जाओ और जा गुरु साप पाई चांडाल हो तल को पड़ जा ताकू ठेलीदे से तल को पड़ूला जिते बड़े पड़ूला कौन मरीगले विश्वामित्र रक्षा कर त्राहिमाम त्राहिमाम जगदीश न कही त्राहिमाम विश्वामित्र विश्वामित्र तत्श्रुत्वा वचनम तस्य कोशो समानस्य कौशिकः रोषं आहारयत तीव्रम तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत सी होचंती से विश्वामित्र बोला अच्छा तुमको ठेलला इंद्र तिष्ठ 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 जो अच्छा से रह आज से मुंड तल को करी त्रिशंकु अवस्था से त्रिशंकु अथा स्वर्ग अच्छा ये विश्वामित्र महामुनि ये महाजिदिखोर एवं ये गोटे अलग स्वर्ग करने भी चाहिए अलग नक्षत्र मंडल करने चाहिए अलग सप्तर्षि मंडल करने को चाहिए यहाँ स्वयं ब्रह्मा सही पारे आसिक बुझेले अरे बाबू तो तू तो ज्ञानी तो पूरापूरी ज्ञानी विराट ज्ञानी बोली कह जाऊँ मु तो कहूँ ये सब बंद कर बुझे बुझे से स्वर्गटा द्वितीय स्वर्ग हवाटा बंद है एमती कथार से त्रिशंकु को स्वर्ग तल को आकाश तल को पड़ जा बंचाई कही कौशिक तेज हो पार शरीर घेनी स्वर्गे गला उत्तर आकाशे पशिला जगते रहा ताजस अद्यापि रात्रि हुए दृश्य अधा स्वर्ग बर्तमान अच्छी जोटा कि उत्तर आकाश रे त्रिशंकु बोलिक गोटे तार अच्छा देवे ताकू कोपले भूमि रे परतु बइले तक्षण अधमुख हो पड़ते कौशिक चाहे स्तंभन कले वेद मंत्र पुणी बसला निज जंत्रे ये मंत्र करी तिष्ठ तिष्ठ कहीदेले रहीगले कौशिक त्रिशंकु उपरे वर्तमान त्रिशंकुर पुत्र हरिश्चंद्र हेले शपथ द्वीपे से नरेंद्र ताहार अर्थ वशिष्ठ विश्वामित्र भी ये हरिश्चंद्र उपाख्यान आप समस्ते जानी या बेसी समय नहीं हम ना
ये हरिश्चंद्र को हैरान करने विश्वामित्र तांकर सबु किछि दान ग्रहण कले दक्षिण एमती हटहटा कले जे से निजे विक्रय हेले तांको स्त्री को बिकिले तांकर पुओ रोहित को विक्रय कले एवं शेष सी स्वदेह स्वर्ग को जावाई धर्म ब्रह्मा समस्ते आसिक बंचेले इत्यादि अच्छी से विश्वामित्र से हरिश्चंद्र विश्वामित्र एवं वशिष्ठ बहु वर्ष युद्ध कले पक्षीर प्राय रूप हेले एमती युद्ध है जे हंसराणी हो जा बोलीदेले अभिशाप देदेले वशिष्ठ क्या विश्वामित्र को विश्वामित्र वशिष्ठ को कहले तो बग हो जा तेणु सी हंसराणी सी बग हो उड़िले एमती बहुत युद्ध होता बहुत शेष विश्वामित्र को से ब्रह्मर्षि बोली संबोधन कले से रहा पक्षी का प्राय रूप हेले तो सी हरिश्चंद्र से पुणी अपुत्रिक हो नारद मुनि गणाई संतति अर्थे प्रश्न कला विकले त्रिशंकुर बड़ा नारद मुनिता प्रस्तावे कहले आत्मा प्रिय भावे तू जाई वरुण चरणे विश्वास प्रस्ताव शरणे से तोते प्रसन्न होइले संतति लभिबु तू भले हेमंत नारद वचने मिलिला वरुण भुवने संतति अर्थे जनाइला तो से वरुण वर देला हरिश्चंद्र जिते हरिश्चंद्र निजे निसंतान हो गले नारद उपदेश वरुण को प्रार्थना कले एवं हे प्रभु मते आपण दियंतु करुणा करंतु मोर गोटे पुओ हो ये मन को कहले प्रभु मोर गोटे एंटिया पुओ हो हे पुओ हेले मु से पुओ को आपण को दे देबी यज्ञ रे आपण को ताको दे देबी तो गला खाली पुओटा हे जो ये कहले यदि वीरो महाराजो तेन त्वांगजे इति तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तुरोहितः यदि वीरो महाराज तेन एव त्वांगजे इति हे वरुण महाराज आपण को मु पूजा करुची पूजा करी एवं मोर गोटे वीर संतान हो से संतान को देखिए आपण को मु यज्ञ करी तथेति वरुणेन अस्य पुत्रो जातस्तु रोहित वरुण कहले से हो चल जब दे दे है तो जाओ किंतु पुआ है मात्र के मत यज्ञ करबो तो निश्चय करी यही कथाटा जिते है तू जाई वरुण चरण विश्वास पशुता शरण से तोते प्रसन्न होइले संतति लेतु बोले एमंते नारद वचने मिलिला वरुण भुवने संतति अर्थ जनाइला तो से वरुण बर देला बोला पुरुष मेधि यज्ञ कर ता सुनी बोले नृपर मनुष्य पशु भियाइले यज्ञ मु करी वही भले मनुष्य पशु भियाइले अर्थात मोर गोटे पुओ आपण जदि करदेबे ताले मु पुरुष मेधि यज्ञ करी पुरुष को ये जो बलि कथा उपरे उठुची आमे तत्व दिगरे जाइकरी विभिन्न कथा कहचे गो कहले इंद्रिय तेणु इंद्रिय मान को बलि दिगला इंद्रिय मान को निजर त्याग करागला जो यज्ञ इंद्रिय मान को बलि दि जाए से गोमेध इत्यादि आम अर्थ करुचे निश्चित भाव में किंतु तार परवर्ती समय तार कदर्थ हो आ कौन हो गोरु मान को भी बलि दि जाउथला मनुष्य को भी बलि दि जाउथला अश्व को भी बलि दि जाउथला परवर्ती अवस्था रे जो तबले कि आसले ई सब बलि प्रथाटा सही पारले भगवान बुद्धदेव बोले निंदा सिजाज्ञ विधेन श्रुति जातम सदा हृदय दरसित पशुघातम केशवधूत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ये बलि प्रथार घोर विरोधी वेद कर्म कांड घोर विरोधी भगवान बुद्धदेव एवं सी चाहले या बंद करी यहाँ गोटे नृशंस कार्य तेणु निंदा सिजाज्ञ विधि रहा श्रुति जातम
सदय हृदय धर सीता पशुघातम आज सुप्रीम कोर्ट बड़ सुंदर भाव ये बुला कुकुर प्रति बड़ दयाशील होकर कहले ना एमान को मरा जाई परिबो नहीं या बाहर छड़ा जाई परिबो किंतु वैक्सीन दिया छड़ा जाई परिबो अति जो माने दुर्दांत जो मान रैबिस अच्छी कई छाड़ जदि छाड़ 20,000 25,000 एमती कि आप 2 लाख टंका पर्यंत आज दंड जरिमाना दिज्व बाहर कर सब बेले भगवान ये जो सृष्टि प्रति सदय लोक अच्छा से समय सदय हृदय धर सीता पशुघातम के सब ध्रुत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे तेणु से बलि प्रथा को उच्छेद करने चेष्टा करागला निश्चित भाव में बहुत उच्छेद हो जाते आज केते छाग केते मंडा एपरिक यही अंचल में पश्चिम ओडिशा रे महिषी विराट विराट महिषी आ कुकुड़ा बतक या तो हजार 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 संख्या बलि दिया होची समस्ते आमे माने मध्य सेमती चेष्टा करवा उचित तो जेते बेले कही देइचंती निज हरिश्चंद्र मोर जदि छुआटी हम ताले मु ताकू यज्ञ रे आपन को दे देबी बलि करी ये छुआ दे देले रोहित हो गला जेते बेले रोहित हो गला जन्म तार ना हैला रोहिताश्व जन्म हैला पर वरुण आसिक कहले बाबू तू तो कहिथिलु छुआ हेले देबू बोलिकरी तो छुआटा हैला पुअटे देली ताकू दे यज्ञ कर ना बलि दे अरे पुओ ये देखंतु लोभात्सरः पंके निमग्न व्याघ्रेण धृतहतश्च आपणकर काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् यही भया कथा अपना जो कहुई काम क्रोध एवं लोभ ये मनुष्यर तीनटा नरकर द्वार ये नरकर को जीवाई एम रास्ता टे प्रशस्त कर दियंती आज प्रचंड लोभरे हरिश्चंद्र जदियो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय बरु बचल न जाई एटा सदाबले अच्छी से जानी हरिश्चंद्र एटा रघुकुल रीति एटा इक्ष्वाकु मनुष्य रीति तथापि लोभ पुत्र स्नेह नचापत्य श्रम स्नेह अपत्य स्नेह सदृश कौन सी प्रकार स्नेह नहीं ये पुआ स्नेह रे अंध धृतराष्ट्र तांकर कुलबधु को विवस्त्र हबारू रक्षा करि पारले नाही पुआ को मना करि पारले नाही तेणु पुत्रंध पिता को धृतराष्ट्र कह जाए तेणु ये आज हरिश्चंद्र मध्य से दोषाटा पाईगले रोहित को दे बोल कि जिते बड़े आसीगले वरुण से कौन कहते शुणा तार वचन तुष्ट हेले वरुण तो से बर देले वरुण पुत्र जात नाम ता होइला रोहित देखिना पुत्र जन्म राजा को कहते वरुण कहले हे रूप मोर यज्ञ कर एबे तो होइला कुमार वरुण वाक्य श्री करने विचार हरिश्चंद्र बने ए पुत्र अपवित्र शिशु जागे की रूपे हेब पशु यह विचारी नरपति वरुणे कराई विनती एठी जो विचार देले जगन्नाथ दासे हरिश्चंद्रंकर एथिरे हरिश्चंद्रंकर गोटे पवित्र मनर संकेत एठु मिलुची जे जन्म शिशुटा पशु हबार योग्य नुहे ये टे बड़ ना केमती देवी विचार टे देले किंतु भगवान व्यास देखिले पुत्र स्नेह रोहित को दवापाई हरिश्चंद्र को बारण कला से कौन करी बोलिक कहले ना मु देवी देवी किंतु पुआटा 10 दिन ना केमती से पशु बलियोग्य हुए नहीं तेणु 10 दिन पर्यंत आप अपेक्षा करने पड़ो देखु मु देवी नहीं बोली कही पार ना देवी वचन बद्ध रघुकुल रीति सदा चली आई पाओ जाओ गुरु
वचन जाई मु देवी से कहले ए पुत्र मोर अपवित्र निर्दंत पशु असंस्कार कहला ए पुत्र मोर अपवित्र शुणवा हो पाश हस्त मान वरुणकर अस्त्र न है पाश तेणु वरुण को पाश हस्त बोली कह जाए निर्दंत पशु असंस्कार दंत निर्गम नहीं तार एठी दंतर कथा आसीगला किंतु भगवान व्यासंकर ये लिखाई जी या 10 दिन हेले मु देवी 10 दिन पर्यंत ये शिशु पवित्र नुहे 10टा दिन हो जाऊ मु आपन को देवी 10 दिन होगा 10 दिन पर पुणी आसले वरुण कहले कौन 10 दिन तो होगा तार यज्ञ कर से पुत्र स्नेह अंध कहले नहीं नहीं आज्ञा 10 दिन होगा जे किंतु दंतटा न गजुड़े से पिलाटा शुद्ध नुह तेणु दंतटा गजुरी जाऊ वरुण बिचरा सी देवता होकर सब वचन दास प्राण अंते प्रकृति जायते नित्यमान उदयति यदि भानु पश्चिमे विभागे विकसति यदि पद्मं पर्वतानां शिखाग्रे प्रचलति यदि मेरु शीततां जाति बन्धि न चलती खलु वाक्यं सज्जनानां कदाचित जो माने सज्जन से माने तांकर वाक्यरु टिके मध्य एपट सेपट होती नहीं हेई पारे पश्चिम दिगरे उदय सूर्य हेई पारे पर्वत शिखर पद्म प्रस्फुटित हेई पारे बन्ही को अग्नि को शीत किंतु जो माने सज्जन जो माने निजर वचन प्रति सदा बेले वचनबद्धता प्रति ध्यान देते से माने न चलती खलु वाक्यं सज्जनानां कदाचित ये भलिया से वरुण तो आगुरी कथार सी भी कहते मत मुझे पुआ देली पुआ देली तू मत यज्ञ कर बोलीदेबू बोलिकी धरिक बारंबार होती ये कहले ना 10 दिन होगा तो दांतटा गजुरी जाऊ दांत गजुरी गला निर्दंतटा मान से मोर यज्ञ कर वरुण मुख यहाँ शुणी से हरिचंद्र मन गुणी दंत संपूर्ण पशु सूची वरुण ताहा देखी घुंची कहले दंत हेले जाई पशुटा सूची हुए वरुण ताक देखी घुंची गले पुणी कौन है पुणी के दिन गला संपूर्ण दंत पूजिला एबे की विलंब ताहर वरुण बोले यज्ञ कर पुणी वरुण आसी गले दांत तो तैयार होगा पुअर कहीं करनु यज्ञ हरिचंद्र कहले ना आज्ञा कौन था ये दूध दांत ना ये दूध दांत गुड़ाक पड़ी गले ठीक अच्छे वरुण कहले हौ तथास्तु किसी दिन पर दूध दांत सब पड़गला आप भल कर देखु दांत पड़ा 7 वर्ष लगी जाऊँगी 2 वर्ष 4 वर्ष नुहे मनीष को 7 वर्ष हो जाऊँगी मनीष छुआ हम प्राय 7 वर्ष ही दांत पड़े ता आगु प्राय पड़े नहीं मोर तो नाटी अच्छी 12 वर्ष है आज भी गोटे दांत तार बाहरी तो तेणु से दांतटा कहला ये दूध दांत तो दूध दांत पड़गले देवी वरुण कहले हौ किसी कथा नहीं दूध दांत सब पड़गला प्रथम दंत शुद्ध नुहे ए दंत पड़ी हाँ दूध दांत पड़गला वरुण आसला दंत तो पड़ा ना आज्ञा खाली दंत पड़गले हम तार पुणी नुआ दांतटा उठी जाऊ द्वितीय दांत नुआ दांत हो से शुद्ध होटा भी मंजूर पुणी नूतन दंत ए दंत पड़ी जेबे उठे तेबे से यज्ञ पशु घटे एमंते किसी काल अंत तंडु पड़िले तुंडु पड़िले सर्वदंते पुणी उठिले एक तुले वरुण राजा चाहे बोले दंत होइला पुनर्बार भो राजा है यज्ञ कर ता शुणी बोले नृपमणि एनो है कुल धर्म बाणी क्षत्रिय वंशे होई जात जावत नुहे समर्थ तावत मांस शुद्ध नुहे एवं तो बोले पुत्र स्नेह दांत उठीगला आसिक वरुण जो कहले नाई से कवच धारण करना है बर्तमान सुधा ये पुओटा मोर कवच बर्तमान कवच धारण करना है अर्थात वीरत्व तार विद्या शिक्षा पाई युद्ध विद्या शिखी ना तेणु समर्थ ही ना तेणु बर्तमान में टे सरी जाऊ यहीटा जिते बड़े कहीदे वरुण तार वाक्य मान कि न कहीले तो नहीं जो से काल बंचाइला जाने पुत्र भय कला पुअटा बड़ हो गला पुओ जानीगला जे पिता पाखक वरुण बारंबार कहीं आउंट भीतर जानीगला जे मते यज्ञ पशु बलि करने बापा आगु कथा
ଯୋଉଠି ନଚିକେତା ऋषि बाजश्रवा रागिकी विरक्त होकर कहीदेले बारंबार पचारे बापा मत क्या दान देले मु तो आप सब मूल्यवान संपत्ति खाली बुढ़ा बुढ़ी गाई गुड़ा कथा से कहले कहले आप मन मन विचार कले आप ये वृद्धा गाई बापा दौरान समस्त ब्राह्मण मान को ब्राह्मण को दान कौन देवे से ब्राह्मण मान से बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ी गाई गुड़ा को लेकर पोषा खर्च करेंगे रोग औषध देवे उल्टी अधिक खर्च हम ये बाजश्रवा कौन पुण्य पाइबे जाकर बापा को पचार दे बापा आप तो सब दान कले मत क्या दान कले ये शुणिले पुणी आउ थे गले बापा आप देखीदे पुओ ये पुत्र स्नेह अंग किसी कहना बारंबार जब 3 थर तृतीय थर जा कहले बापा लगी गले अरे जा ते देदेली जमकुदेली बारंबार आसुच ये रागिकी कहले ते जमकु देदेली बापा माँ भी कहते जा मरिजा ये भाया कथा मरी जा ते तो जमकु देदेली ये नचिकेता ताकू सत कथा भाविक तार दिन सका गंठिली बोकेचा धरिक बाहर कुआड़े जाऊँ ना आप जमकु देले अरे ते श्रीरामूर्ति से कही सेमती गोटे विरक्त होते ते कौन गोटे मात्र पुओ ते जमकु दे आप बुझी पार ना बापा आपण सबु धन दान कले किंतु मु हूँ आपणकर श्रेष्ठ धन पिता माता श्रेष्ठ धन है पुत्र से श्रेष्ठ धन को आपण जदि क्या दान न करेंगे ताले आपणकर विश्वती यज्ञ अपूर्ण रही तेणु कथा विरक्ति हूँ आउ कौन रहू जदि बाहरी जाइए मत जमकु देले मु जमाड़ को जीवी नहले आपणकर ये यज्ञटा असंपूर्ण रही कथा शुणिकी बाजश्रवा निजे दुखित भी हेले एवं खुशी भी हेले मो पुओ एडे तत्वविद पुणी ताको हरैबार दुखरे से दुखी भी हेले किंतु आज आ गोटे पुओ रोहिताश्व जेते बेले देखीदेला जे ता बापा वचनबद्ध होइकरी ताको पशु यज्ञ पशु करबा पई जाउछंती एवं आज पर्यंत ताहाकू कालक्षेपण नीति अनुसरण करी 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 एपटे आसुचंती सेटा देखिक तो कहला सीधारो ही ततदा विज्ञाय पितु कर्म चिकीर्षितम प्राण प्रेप्सु धनुष्पाणिरण्यम प्रत्यपदत सुनसेफ को आनी सुनसेफ प्रकृति विश्वामित्र आश्रित सी होती ऐतिरेय ब्राह्मण गोटे शास्त्र अच्छे ऐतिरेय ब्राह्मण से ऐतिरेय ब्राह्मण रु देवी भागवत लिखाई एवं ऐतिरेय ब्राह्मण लिखाई ये होती ऋग्वेद सुनसेफ सुक्त बोलिक गोटे स्तुति सुनसेफ ना सुनसेफ सुक्त बोलिक अच्छा से स्तुतिटा को शिखेदेले विश्वामित्र सुनसेफ को कहले जेते बेले जुपकाष्ठ ते बंधा जीव तू से समय स्तुतिटा को गायकरी इंद्र को एवं विष्णु को संतुष्ट कले तोर किसी असुविधा हम ना किंतु वर्तमान पाई से चलो निश्चित भाव में तोते बलि पशु जुपकाष्ठ बंधा हो एमती भी लिखाई जी जुपकाष्ठ बांधा अन्य क्या न मिलवर पुणी आउ शहे गाई आउ कि पैसा नहीं गले बापा नहीं जुपकाष्ठ बांधले एमती भी बापा अच्छा अच्छा कि नहीं कहींपार नहीं एवं भी अच्छा कन्या विक्रय तो चलता पुत्र विक्रय प्राय हुए नहीं किंतु से विक्रय होता है जहा फल जिते जुपकाष्ठ बंधा हो गले सुनसेफ से जो स्तुतिटा को गान कले से स्तुतिटा गान करने फल इंद्र संतुष्ट हेले ब्रह्मा भी संतुष्ट हेले यज्ञपुरुष भी संतुष्ट हेले एवं स्वयं वरुण मध्य संतुष्ट हो गले जो दृष्टि यज्ञटा हवा कथा से यज्ञ सफल है जो यज्ञ रे कि जो यज्ञ रे स्वयं विश्वामित्र होता थिले होता जमदग्नि अधर्ज्य थिले वशिष्ठ ब्रह्मा होते एवं अयास्य उद्गाता होते देखु जो वशिष्ठ और विश्वामित्र परस्पर माने यार छाई पड़े तार ना दिए
से गोटे यज्ञ सी जड़े हूँ ब्रह्मा आउ जड़े हूँ होता ताने आग भी से युद्ध समय युद्ध अन्य समय रात्रि समय मित्रता दिन बेलिया शत्रुता ठीक से भली यज्ञ समय ब्राह्मण गुड़ाक समस्त मिशीगले वशिष्ठ ब्रह्मा हो गले अयास्य उद्गाता हो गले विश्वामित्र होता हो गले जमदग्नि अधर्य हो गले किंतु होता कहले से श्रेष्ठ से यज्ञ कर्ता से तेणु ये शिखई देती सुन सेप को दीपकाठर बंधा बेले सुन सेप मंत्र उच्चारण करी संतुष्ट करदे एवं बलि दिगला नहीं यहीपरि भाव ये सुन सेप उपाख्यान अच्छी धरणी कर पर्यटन अनेक पुण्य तीर्थ कर धर्म विश्वास जेबे तो एवं तो इंद्र वचन रोहित तीर्थ करे बने पुणी आमको इच्छा करे आसंते इंद्रता निबारे एक द्वितीय त्रिचतुर्थे पंचम वर्षे ताकू पथे युद्ध ब्राह्मण रूप धरी ग्राम गमने विघ्न करी 16 बरस बने थिला अनेक तीर्थ से भ्रमिला 7 बरस निज ग्रामे मिला जाए तीर्थाश्रमे शुणिला अजिगत मुनि बिकिबा अर्थे पुत्र तीन दाहांत पासे से मिला मध्यम पुत्र को किणिला से पुत्र सुन से नाम सकल गुणे गुण धाम पितार अग्रज नहीं देला ता देखी वरुण छाड़िला से हरिश्चंद्र आसीपुरे यज्ञ आरंभिला संभारे पुरुष मेध यज्ञ मते विष्णु को पूजी वेद पथे आचार्य विश्वामित्रे करी अधर्य जमदग्नि करी वशिष्ठ यज्ञ ब्रह्मा हेले उद्गाता अयास्य रहिले होइले वरुण थे यज्ञ कला सकल देवं कुतशिला संतोष होई सुरनाथ दिला जे स्वर्णमय रथ एटा यज्ञ कला अर्थ सुन सेप को बलि दिया गला तार अर्थ से नुहे सुन सेप निजे स्तुति पाठ इंद्र को विष्णु को वरुण को समस्त को संतुष्ट कले निजे बंचिले हरिश्चंद्र को रोग मुक्त करे वरुण को संतुष्ट करे एवं एटा हूँ प्रकृत पुत्र कर्तव्य एमती विभिन्न स्थल में होता है आपण मैंने जानी समर्थित संतुष्ट कले एवं भगवान विष्णु को यज्ञ पुरुष नारायण को संतुष्ट कले ये भगवान व्यास कहते परीक्षित सुखदेव कहते सुन से पर कथा जेते पछे कहबा तो अग्रते ये देला सुवर्णमय रथ ये हरिश्चंद्र ये यज्ञ शेष जो विश्वामित्र दान ग्रहण कले से समय कथा किंतु ये स्वर्णमय रथटे देले इंद्र बोलिक कहुच्छी जो रथरे कि केवल हरिश्चंद्र नुहे समग्र प्रजावृंद बसिक स्वर्ग आरोहण करते कहुए परवर्ती अवस्था एमंते महायज्ञ अंते दक्षिणा देला विधिमते विश्वामित्र को भूमि देला सुवर्ण रथे विजय कला राजार सत्य गुण चाही संतोष विश्वामित्र होई निश्चल गति शून्य पथे निज जन को घेनी साथे जे स्थाने मन तार धरे इच्छा ने भ्रमई अंबरे तार भक्ति भाव घेनी संतोष विश्वामित्र मुनि परम ज्ञान ताकू देले आकाशे थाओ तू बोले आकाशे थाओ देव प्राय अंते पशिबु विष्णु देहे नवम स्कंधे हरिवाणी शुणी संसार तर प्राणी बोलई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत बोलई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत ये किंतु भगवान व्यास लिखिले सुरा से पश्य महात्म्यं उपरिष्ठा प्रचक्षते सत्य सारांधुति सृष्ट्वा सभार्जस्य च भूपते एने कौन है हरिश्चंद्र
ये यज्ञ शेष निजर पत्नी को साथ धरिकी निश्चिंत होकरी कौन सी प्रकार मन द्विधा नहीं दुख नहीं निजर पुत्र को बलि दबा रक्षा पाइले सुन सेप रक्षा है निज सुस्थ हेले यही कथा है विश्वामित्र हो संप्रीत ददा बही हतांगतिम मन पृथिव्यांगतामद्भिः तेजसां चोप यहीटा हूँ सबुठारु तत्वपूर्ण ये जो श्लोक एटा को गोटे रकम सप्तम अध्याय स्थानित करना करा जाई नहीं तार अर्थ है हरिश्चंद्र अपने मन को पृथ्वी में आसीगला सृष्टि तत्व आप टिके पचा पड़े जे सृष्टि केमती होता भगवान प्रथम सृष्टि केमती करते त्रिगुणमय प्रकृति जो अहंकार महतत्व अहंकार से पंचतन मात्रा से इंद्रिय से पंचतन मात्रा प्रथम आकाश आकाश रु वायु हाँ वायु रु तेज तेज रु आप रु क्षिति से कथा जमती होते आज विश्वामित्र वर प्रदान कले क्या हरिश्चंद्र को जहा फल ये मन पृथिव्यांगतेजसा पोनलेन खे वायुं धारयस्तच्च भूतादौ तं महात्मनि तस्मिन् ज्ञानकलां ध्यात्वा तया ज्ञानं विनिर्दहं ये हरिश्चंद्र विश्वामित्र उपदेश ग्रहण करी निजर मन को पृथ्वी को जल जल को तेज तेज को वायु वायु को आकाश स्थिर कर कला शिखिगले एवं आकाश को अहंकार लीन कर कला शिखिगले एवं अहंकार को महत्व लीन कर कला शिखिले एवं ये जो ज्ञानटा को ध्यान कले कहवार तात्पर्य है जो मनीष योगस्थ होकर निजर प्राण त्याग करवाटा है यहीटा से कला विश्वामित्र नहीं गले क्षिति आमर जो कह प्रथम आकाश शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्द शब्द रु आकाश स्पर्श वायु शब्द स्पर्श रूप रु तेज रूप रस रु जल गंध रु पृथ्वी जमती से उपरु आपणकर से जो विश्लेषण एवं संश्लेषण उपरु तल को तलु ऊपर को सृष्टि जमती होते ठीक सेमती सृष्टि निज को ठीक से भली लय कर ज्ञानटा शिखिगले हरिश्चंद्र यू एवं परवर्ती अवस्था ये ज्ञान पाइकरी इसके हित्वातां स्वेन भावेन निर्वाणं सुख संविधा अनिर्देशा प्रतक्कन्य ततो विध्वस्त बंधन तापरे से ये ज्ञान प्राप्त है समस्त प्रकार बंधन रु मुक्त हो जाते हरिश्चंद्र जोटा कि टिके लिखा गला विश्वामित्र को भूमि देला सुवर्ण रथे विजय कला राजा सत्यगुण जाए संतोष विश्वामित्र हुई निश्चल गति शून्य पथे निज जन को घेदी साथे एटा तो से स्वर्ग को निज पिला मान को प्रजा को धरिक जीवा कथा बुझेला जे स्थाने मन तार घरे इच्छा भ्रमयंबरे तार भक्ति भाव घेनी संतोष विश्वामित्र मुनि परम ज्ञान ताकू देले आकाशे थाओ तू बोले हरिचंद्र को आकाश थाओ यार अर्थ किंतु भगवान व्यास लिखिले या जो ज्ञान देले जेमिति आकाश प्रथम जो कथा लिखा गला जे मन को पृथ्वी निजर मन को पृथ्वी मिसेले पृथ्वी को जल खितिरु जोटा कि गंध से पृथ्वी को जल जल को तेज को वायु को आकाश एवं आकाश को अहंकार लीन कर कला
ता अर्थ जड़े मनीष निजर ये प्राणटा को परमात्मा रे ये आत्मा को परमात्मा सहित केमती लीन करा से कलाटा को शिक्षा कले विश्वामित्र ठारू एवं परिशेष में से ज्ञान रे से अंध हेले नहीं से ज्ञान पाइक से ज्ञानटा को से ज्ञान बल रे से संपूर्ण भाव रे जो गुणातीत भावातीत कौन से प्रकार ये जो सांसारिक बंधन रे से लिप्त न होकरी परिशेष परवर्ती अवस्था रे ब्रह्म रे जाके लीन हेले ए कथा को सूचौछि। आज सप्तम अध्याय पाठ सरिचंती ये मूढ़ को जहा आसिला जेतिकी जानिला आपण मान को समक्ष रे निवेदन करा यदि किसी त्रुटि थाए भ्रम थाए मते क्षमा देबे एटा को आपण मान को निकट रे अनुरोध करिगिरी इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे हरिश्चंद्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भंगो मुनि अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोषो विद्यते मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज सत्संग साहित्यिक कविबंधु परिवार तरफ जो आयोजन कराई अत्यंत आनंदित मु गौरवर कथा भगवान श्रीकृष्णकर गाथा गुण यश लीला ये सब जो प्रसार प्रचार करा जाउची ये कली जुगरे बद्ध जीव को उद्धार करने अत्यंत प्रशंसनीय कार्य धर्म कार्य और माँ प्रणति माँ पात्र जो प्रकार प्रयास करुचंती कोट कोट सब धरी आणिकी से सुनसेप हो कि रोहित हो समस्त धरी आणिक यज्ञ पशु नर बलि कर अशेष धन्यवाद दि जाउची।
ଆଜିର କଥାଭ୍ୟାସ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମ ବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହୋଦୟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକ ଭାବରେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ସିଏ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ସବୁ ଦିଗକୁ। ଗୋଟାଏ କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ ସୁନଶେଫ କଥା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟଂ ପରଂ ଧୀମହି, ଭଗବାନ କହିଲେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସତ୍ୟରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କହୁଥିଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଏ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ଭାଗବତରେ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ 25, 26, 27 ଦିଟା ଯାକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଧେ ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଏକାଥରେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇଦେବେ, ଟିକେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପଠେଇବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ବାଦ ବିବାଦ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରହିଥିଲା, ଆମ ଭିତରେ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନ। ସୁନଶେଫ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ବାପା ଅଜିଗର୍ତ୍ତ ଏତେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ ଯେ ପିଲାକୁ ବିକି ଦଉଥିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗେ, ତାକୁ ରୋହିତ କିଣି ନେଲା। ଆଉ ସେ ତ ଜବାବ କରିଥିଲା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦବା ପାଇଁ ବରୁଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଦବ ଆଉ ଜଣକୁ, ଏ ବି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁନଶେଫ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ବଳି ହବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯୂପକାଷ୍ଟରେ ଚଳିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଖାଲି ତାଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଭାରି ଉଦ୍ଧତ ଲୋକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଏ ଗୁଣଟା ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସୁନଶେଫକୁ ସିଏ ନିଜେ ପୁରୋଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସୁନଶେଫକୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁନଶେଫ ଶୁଣ, ସେ ତାଙ୍କର କଣ ଭଣଜା ହିସାବରେ ହବ, ତେଣୁ ତାକୁ ସିଏ ପୁଅ କରିକି ବି ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସିଏ ସୁନଶେଫ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଛି। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଯିଏ କରୁଛେ ଶେଷରେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତି ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ସୁନଶେଫ କହୁଛି ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଳି, ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଳି, କେଳି ଚଳନ ମଣି କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ, କେଳି ଚଳନ ମଣି କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ, ଗଣ୍ଡ ଯୁଗ ସ୍ମିତଶାଳୀ, ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଳି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୂପକାଷ୍ଠ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ସୁନଶେଫ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଅଜିଗର୍ତ୍ତ ମୁନିଙ୍କର ପିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ କହେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ମନନ କରୁଛନ୍ତି, ପଠନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ମଜି ରୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣ, ପାଦେ ପଶ ଶରଣ, ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ବନ୍ଦନ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଧରି ଭଜ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ହରି, ଲଭିବ ଅପବର୍ଗ ଜାଣ হে বুদ্ধ জনে, হে সজ্জন মন্ডলী, হে মোর প্রিয় সজ্জন মন্ডলী, হে বুদ্ধ জনে
ବେଳହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର କାଳର ଭୟ ହେବ ଦୂର ଦିନ ଜନ ଭାବଇ ରଖନ୍ତା କେହି ନାହିଁ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୟ ରହେ ବୁଦ୍ଧ ଜନେ ବେଳହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର କାଳର ଭୟ ହେବ ଦୂର। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ନ ଜାଣିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ପରେ ହେତୁ ହେଲା ଦିନୁ ଯାହା ଯାହା କର୍ମ କଲେ, ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଏବେଟି ହେଲା ତୋହରି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଥରେ ସମନ ପୁରୀ। ଏଟା ତ ସତ୍ୟ, ଏତେ ତ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଣିକିରେ ମନ ଭୁଲ କାହିଁକି, ଆଉ ଏଣିକିରେ ମନ ଭୁଲ କାହିଁକି, ଉଡୁଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ ମନେ ନାହିଁ କି, ଆଉ ଏଣିକିରେ ମନ ଭୁଲ କାହିଁକି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶିଖେଇ ଦେଲେ କାହାକୁ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାକୁ, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବ। ସେଇଟା କଣ, ଆରେ ଐରି ତ କଳପଣା ଛେଦି ପକାବେନି ଡେଣା, ଐରି ତ କଳପଣା ଛେଦି ପକାବେନି ଡେଣା, ଶୂନ୍ୟରେ ବାଜୁଛି ବୀଣା ଜଣା ନାହିଁ କି, ଆଉ ଏଣିକିରେ ମନ ଭୁଲ କାହିଁକି। ଏଇ ମନକୁ ଚେତନା ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ଚେତଉଛି। ମନ ତ ସହଜେ ଅଜ୍ଞ, ମନର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିଛି ମ, ସେଇଟା ଜଡ, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପଡିକିରି ଯାହା ସଟଚମଟ କାମ କରୁଛି। ଯେମିତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା କହିଲେ ନା ପୁଅଟା ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଉଠୁ, ଏ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ପଡୁ, ସେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଉ, ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ବ୍ରତ କରିଦିଏ, ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପୁତ୍ର ମୋହରେ କହୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ସମୀକ୍ଷାଟା ଅତି ଚମତ୍କାର ହଉଥିଲା। ଯେ କି କହିଲେ ତ୍ରିବିଧଂ ନରକସ୍ୱେଦଂ ଦ୍ୱାରଂ ନାଶନ ମାତ୍ମନ କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାତ୍ ଏତତ୍ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜେତ୍। ଏ ଲୋଭ କଥାଟା ଏଇଠି ଆସିଛି, ଠିକ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁତ୍ର ମୋହ କଥା ପଡିନାହିଁ, ଲୋଭ ଗ୍ରାସ କରିଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ରାଜାକୁ। ଆମେ କିଏ ହଉ, ଆମକୁ କେମିତି ଲୋଭ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ, କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, କେବଳ ଏ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ସବୁ ପଳେଇବ କେବଳ ଭାଗବତରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେତେ ପନ୍ଥ ଅଛି, ଭାଗବତ କାଲି କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ ବୋଧେ, କୋଉଠି ଭାଗବତ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ଭାଗବତରେ ଅଛି? କୋଉଠି ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ? ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ମଣିଷର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ମଣିଷ ଏଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ, ଏଇ ସମ୍ବିଧାନରେ ଚଳିଲେ ତାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ହବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ହବ। ଏବଂ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ନ ହବ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବ, ନିଚ ଯୋନିକି ଜୀବ ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ଭାଗବତର ବାଣୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ହିଁ ନିଜ ମନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା।